Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तबई और कीमियाई तब्दीलियों से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, दर्ज झेल में से ये तबई तब्दीली की खुसूसियत नहीं है, यानी फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शंस हैं तबई खुसूसियत जैसे रंग, शक्ल, जसामत, हालत में होने वाली तब्दीली है। बी, तबई तब्दीली आमतौर पर आर्जी होती है। सी, इसमें कोई नई शय नहीं बनती। डी, इसमें ये क्या उससे ज़्यादा नए अशिया बनते हैं। तो अगरचे हम यहाँ ऑप्शंस को देखेंगे तो फिजिकल चेंज के मुताल्लिक सवाल पूछा गया है। फिजिकल चेंज जो है किसी शय की रंग में, शक्ल में, जसामत में और उसी तरह से हालत में होने वाली तब्दीली को हम जो है फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये सही है। तभी तो तब्दीली आमतौर पर आर्जी होती है, ये भी सही है, टेम्पररी होती है। इसमें कोई नई शय नहीं बनती, ये भी सही है, इसके अंदर भी जो है कोई नई शय नहीं बनती। और ऑप्शन डी है, इसमें ये क्या उससे ज़्यादा नए अशिया बनते हैं। तो ये गलत है, इस लिहाज से ऑप्शन डी सही जवाब हुआ। ये तबई तब्दीली की खुसूसियत नहीं है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से ये कीमियाई तब्दीली की खुसूसियत नहीं है। ऑप्शंस हैं रंग में तब्दीली, हरारत और नूर का अखराज या जज्ब होना, आवाज़ पैदा होना या बू आना, हालत में तब्दीली हो सकती है। यहाँ पर केमिकल चेंज की बात हो रही है। केमिकल चेंज अगर है तो रंग में तब्दीली हो सकती है, सही है। और हरारत और नूर का अखराज या जज्ब होना भी हो सकता है, सही है। आवाज़ पैदा हो सकती है और बू भी आ सकती है। यहाँ पर हालत में तब्दीली के मुताल्लिक हम ये कहेंगे सिर्फ हालत में तब्दीली। सिर्फ हालत में तब्दीली होती है तो वो जो है केमिकल चेंज नहीं है, यानी कोई शय सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह ओनली हालत में तब्दीली आती है तो वो जो है फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कीमियाई तब्दीलियों को शनाख्त कीजिए। यहाँ पर कई एक चेंजेस को दिया गया है, उसमें से केमिकल चेंज को शनाख्त करना है। ऑप्शन पहली तब्दीली जो है शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस है। शुआई तरकीब की अगर हमें बात करते हैं तो ये जो है एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर नए अशिया बनते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस है केमिकल चेंज। शक्कर का पानी में घुलना, यहाँ पर शक्कर का पानी में घुलना जो है एक किस्म की फिजिकल चेंज है, तबई तब्दीली है, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं होता, क्योंकि दोबारा से हम जो है शक्कर और पानी को अलग कर सकते हैं और यहाँ पर कोई नई शय भी या नया शय भी जो है नहीं बन रहा है। और अगर थर्ड से देखते हैं तो कोयले का जलना, कोयला जलकर जो है राख बनाता है या ऐश बनता है, तो ये जो है एक कीमियाई तब्दीली है। और चौथा अगर देखते हैं तो एल्यूमिनियम को थपक कर उसका वरक बनाना, ये आमतौर पर एल्यूमिनियम, सोना, चांदी के फितियों को लेकर जो है थपक कर उसका वरक बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, तो इसलिए ये भी कोई कीमियाई तब्दीली नहीं है और ये तबई तब्दीली है। फिफ्थ वन देखते हैं तो ग़िज़ा का हज़म होना। ग़िज़ा जब हम चबाते हैं, खाते हैं, तो वो पहले उसकी नौइयत अलग होती है, वो पहले पेचीदा मादे होते हैं और जब हज़म होती है तो सादा मादों में तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर नए अशिया बनते हैं, इसलिए से ये भी कीमियाई तब्दीली हुई। ओजोन पर टूटकर ऑक्सीजन की शक्ल इख्तियार कर लेना, यहाँ पर ओजोन परत जो है वो O3 होता है उसका फार्मूला, यानी ऑक्सीजन के 3 साल में मिलकर ओजोन परत बनाते हैं। ये आमतौर पर ज़मीन से कुछ ऊपर पाई जाती है, जो सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस, बालाए बनफशी शुआओं को जो है जज्ब कर लेती है और उसकी वजह से कभी कभी ये ऑक्सीजन की जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर सिर्फ ऑक्सीजन बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस तरह का टूटना भी जो है कीमियाई तब्दीली के तहत होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है नई शय बन रही है। तो इस लिहाज से 1, 3, 5, 6 जो है कीमियाई तब्दीलियां हैं। 1, 3, 5, 6 आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल, दर्ज झेल में से सही बयान को शनाख्त कीजिए।
पत्तों से खाद बनाना तबही तब्दीली है, ये गलत बयान है। पत्तों से खाद बनाना जो है कीमियाई तब्दीली होता है। भाप का तकसीफ का अमल पाना कीमियाई तब्दीली है, यानी भाप एवापोरेशन जो है, वाटर वेपर्स जो है वो तकसीफ यानी कंडेंस होकर पानी में तब्दील होना, ये कीमियाई तब्दीली है। नहीं, ये कीमियाई तब्दीली नहीं बल्कि तबही तब्दीली होती है, क्योंकि इसके स्टेट में हालत में तब्दीली आई है। दूध का दही में बदलना एक कीमियाई तब्दीली है। हाँ, ये दूध का दही में बदलना कीमियाई तब्दीली है। लोहे को जंग लगना एक तबही तब्दीली है, ये भी तबही तब्दीली नहीं बल्कि कीमियाई तब्दीली होती है। इस लिहाज से इसका अंदर सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का साइंसी नाम होता है। बेकिंग सोडा जिसे हम पकाने का सोडा या फिर खाने का सोडा वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं, इसका साइंसी नाम पूछा गया है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए एंड बी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं उसको, इस लिहाज से ऑप्शन हुआ ए एंड बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आमतौर पर कास्टिक सोडा होता है, जो धोने के लिए इस्तेमाल में आता है। धोने का सोडा जिसे हम कहते हैं वो होता है। और इसका अगरचे फार्मूला देखते हैं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है NaHCO3। NaHCO3। राइट। अगला सवाल, जब बेकिंग सोडे को लीमू के रस में मिलाया जाता है तो गैस खारिज होती है, ये कौन सी तब्दीली है और खारिज होने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा, जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है लीमू के रस में मिलाया गया है तो एक नई शय बनती है। नई शय बनती है तो वो जो है कीमियाई तब्दीली होती है, और खारिज होने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन बी, कीमियाई तब्दीली है और खारिज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वाकई होने वाली तब्दीलियां। ये मोमबत्ती का जलना कीमियाई तब्दीली है, मोम का पिघलना तबही तब्दीली है। मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना कीमियाई तब्दीली है, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना तबही तब्दीली है कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मोमबत्ती का जलना, अगर ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो विक पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो बत्ती पाई जाती है, यहाँ पर जो जलने का अमल होता है, बर्निंग, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और नई शय बनती है, तो इसलिए ये जो है कीमियाई तब्दीली है। और यहाँ जो वैक्स पिघलती हुई, मोम पिघलती हुई जाती है, वो तबही तब्दीली है, इसलिए आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल, हम किचन में जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG है। सिलेंडर में ये माए की शक्ल में होती है, जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन जाती है। इसको यहाँ पर जो है हम अमल्य कहते हैं, यानी जो गैस सिलेंडर में माए की शक्ल में होती है, बाहर आती है तो गैस बन जाती है और वो तब जलने लगती है, इसको हम अमल भी कहेंगे। तो तब दर्ज झैल बयानात में से सही बयान की शनाख्त कीजिए, यानी अमल ए अमल बी कौन से अमल है हमें शनाख्त करना है। अमल ए कीमियाई तब्दीली है, अमल बी तबही तब्दीली है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो अमल ए में क्या हो रहा है, गैस सिलेंडर में थी तो माए की हालत में थी और सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन रही है, तो यहाँ स्टेट में यानी हालत में तब्दीली हो रही है अमल ए में। तो हालत में तब्दीली हुई तो हम कहेंगे वो जो है फिजिकल चेंज है, यानी तबही तब्दीली है। और अमल बी में अगर गौर करते हैं तो वहां पर जो है वो जल रही है, गैस जो है जलकर नई शय बना रही है, ऐश राख बना रही है, इसलिए अमल बी जो है कीमियाई तब्दीली है। इस लिहाज से आंसर हुआ अमल ए तबही तब्दीली, अमल बी कीमियाई तब्दीली, ऑप्शन बी। अगला सवाल, गैर हवाबाज बैक्टीरिया जानदारों के फुजले को हजम करके बायोगैस तैयार करते हैं, यह अमल ये है, यानी जो अनेरोबिक बैक्टीरिया हैं वो जानवरों के वेस्ट से, गोबर वगैरह से जो है बायोगैस पैदा करते हैं और बायोगैस को ईंधन के तौर पर जलाया जाता है। हाँ, उसको बायोगैस को जो है ईंधन के तौर पर पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अमल भी हुआ। दर्ज झैल बयानात में से सही बयान का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो बैक्टीरिया बायोगैस तैयार करना
किस तरह का अमल है, और ये बायोगैस को ईंधन के तौर पर किस तरह का अमल है, इस्तेमाल करना किस तरह का अमल है। तो ये दोनों भी जो है कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। इस लिहाज से ऑप्शन हुआ ए और बी दोनों कीमियाई तब्दीलियाँ हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो मुंह में दांतों के जरिए ग़िज़ा को अच्छी तरह चबाते हैं, ये एक अमल हुआ। ग़िज़ा लुआब के साथ मिलकर मैदे में दाखिल होती है, जहाँ तुरशे खामिरे इसको मज़ीद तोड़ते हैं, ये एक अमल हुआ। तो इन दोनों में कौन सा फिजिकल प्रोसेस है, कौन सा केमिकल प्रोसेस है, शनाख्त करना चाहिए। यहाँ पर हम ग़िज़ा को जो है अच्छी तरह चबाकर सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर यानी तबई हालत को जो है चेंज कर रहे हैं। यानी जब वो बड़े बड़े सालिमात की बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में थी, अब हम उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में या सफूफ में या फिर जो है पीसे हुए आटे की शक्ल में तब्दील कर रहे हैं, इसलिए ये हुई तबई तब्दीली। अब ये अमल बी जो है मैदे में ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म हो रही है, तो ये हुई कीमियाई तब्दीली, केमिकल चेंज। अगर हम इस सवाल में गौर करते हैं, अमल ये में अगर सवाल करने वाला कहता है कि जो है लुआब में पाया जाने वाला खामिरा भी जो है ग़िज़ा के ऊपर अमल कर रहा है, तब वो कीमियाई तब्दीली हो सकती है। अब यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है, इसलिए अमल ये तबई तब्दीली है, अमल भी कीमियाई तब्दीली है। इस लिहाज से आंसर हुआ, यहाँ पर आंसर नहीं है, हम इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे, ये जो है तबई तब्दीली है और बी कीमियाई तब्दीली है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये। अगला सवाल, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का अमल क्या कहलाता है। हकीकत में लोहा जो है एक मेटल है, जब ये खुली फिज़ा में ज़्यादा देर तक रखा जाता है तो इसको जो है जंग लग जाता है, और ये जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जो है दूसरी परत चढ़ाते हैं जो जिंक की होती है, जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस तरह चढ़ाने का अमल क्या कहलाता है, ये सवाल है। गैल्वनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, रस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही जवाब हुआ गैल्वनाइजेशन। अगला सवाल, लोहे पर यही सवाल था। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील इनसे बना हुआ होता है। स्टेनलेस स्टील जो घरों में चमकदार होता है और आसानी से जंग नहीं खाता, वो इससे बना हुआ होता है। ऑप्शन है आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, आयरन, निकल, मैंगनीज, आयरन, कार्बन, निकल, मैंगनीज, क्रोमियम। तो आंसर जो है ऑप्शन सी है, इन तमाम चीज़ों का आमेजा होता है स्टील। अगला सवाल, जब इस्तेमाल शुदा शेविंग ब्लेड को, कोई एक शेविंग ब्लेड को नीले रंग के कॉपर सल्फेट महलूल में डाला जाता है, तो वो सब्ज रंग में तब्दील होगा और ब्लेड पर भूरे रंग की परत जमा होगी। तो ये सब्ज रंग का महलूल क्या है और भूरी परत क्या है, ये सवाल है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया गया है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है आमतौर पर ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, और आयरन लिया गया है। अब इन दोनों को जो है एक साथ रखने पर क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अब वो जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है आमतौर पर सब्ज रंग का हो जाता है, ग्रीन कलर का, और जो ब्लेड होती है उसके ऊपर जो है भूरे रंग का डिपॉजिट हो जाता है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जो होता है कॉपर। इस लिहाज से अगर से हम देखते हैं, सब्ज रंग का महलूल जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है और भूरी परत जो है वो कॉपर है। तो ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, बी कॉपर। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ये। अगला सवाल, मैग्नीशियम के फितिये को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है, यह अमल है। मैग्नीशियम के रिबन को जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाए हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल हुआ है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी की थोड़ी सी मिकदार में मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है, यह हुआ अमल बी। और इस तरह हासिल होने वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम
लिटमस पेपर की मदद से जांच करते हैं या फिर उसका एसिडिक बेसिक टेस्ट करते हैं तो मालूम होता है कि वो तुरशा है। ये ऑप्शन सी। यहाँ पर ए बी सी तीन चीज़ें दिए गए हैं, इनके मुताल्लिक़ हमें नीचे के बयानात में से सही बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन हैं ये कीमियाई तब्दीली, बी तबई तब्दीली, सी सही है। अगर इसको हम गौर करते हैं तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है ये केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो हासिल होने वाला मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जो है ये भी एक नया सब्सटेंस है, नई शय है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज है। तो अगरचे हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मेटल्स के यानी धातुओं के अगर हम हाइड्रॉक्साइड्स बनाते हैं तो वो तुरशे नहीं बल्कि असास होते हैं, बेसिस होते हैं। इस लिहाज से ये केमिकल चेंज और बेस यानी ये गलत है। तो कीमियाई तब्दीली और गलत जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी कीमियाई तब्दीली, सी सही है, ए और बी कीमियाई तब्दीली, सी गलत है। आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल, लोहे की ऑक्साइड के लिए यानी लोहे को अगर जंग लगना है तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात। तो लोहा अगर बहुत दिनों तक खुली हवा में रख दिया जाता है तो उसको जंग लगता है, उसके लिए ऑक्सीजन, पानी और आबी बुखारात की ज़रूरत होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ गुजारा जाता है तो उसकी वजह से वो दूधिया बन जाता है, यानी जो शय हासिल होती है वो शय कौन सी है, इस तरह से सवाल है। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी बुझा हुआ चूने के साथ गुजारा गया है तो हासिल होने वाली शय क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है और पानी भी हासिल होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दूधिया शक्ल में होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल, लोहे को जंग से यानी रस्टिंग से महफूज करने के लिए ये करामत होगा। लोहे को जंग से बचाना है तो पेंटिंग करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, गैल्वेनाइजेशन का अमल करेंगे, ये तीनों तरीके जो है लोहे को जंग लगने से महफूज करते हैं। अगला सवाल, पेंट लगाने के बावजूद भी जहाज़ों के अक्सर हिस्से जंग का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह है। जहाज़ें अक्सर जो है पानी में रहते हैं, पानी में चलने वाली हमलो नकल के ज़रिए हैं, तो वो अक्सर पानी के साथ मेल खाते हैं और पानी के ख़तरे हमेशा तामास में रहते हैं, इसलिए वो जो है पेंट लगाने के बावजूद भी जहाज़ अक्सर जंग खा जाते हैं। इसकी वजह यहाँ पर पूछी गई है, नाकिस लोहा, कमज़ोर लोहा, समंदर का नमकीन पानी, माहीगिरी, ये तमाम। तो आंसर हुआ समंदर का नमकीन पानी। समंदर के पानी में चूँकि नमकात की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो भी जो है तेज़ी के साथ लोहे को जंग लगने में मदद करता है। अगला सवाल, यहाँ पर एक केमिकल फार्मूला दिया गया है, Fe मतलब फेरस यानी लोहा, किसके साथ तामुल करते हुए प्लस पानी के साथ तामुल करते हुए क्या बनाता है, हमें ये और भी मालूम करना है। जैसा कि इसके पहले सवाल में आया था, लोहे को जंग खाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पानी था और उसी तरह से जो है ऑक्सीजन था और आबी बुखारात था। तो यहाँ पर पानी या आबी बुखारात दो भी हो सकता है। यहाँ पर मिस होने वाली शय जो है ये ऑक्सीजन है और बनने वाली शय जो है आमतौर पर ये Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड कहते हैं हम इसको, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो ये होता है ये ऑक्सीजन और बी Fe2O3, सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल, नए मुफीद मादे जैसे डिटर्जेंट, प्लास्टिक, अद्वियात इसके नतीजे में बनते हैं। ये हासिल होने वाले अशिया कौन सी तब्दीली के नतीजे में हासिल होते हैं, तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली, तबई और कीमियाई तब्दीली, आर्जी तब्दीली। तो सही जवाब हुआ केमिकल चेंज या कीमियाई तब्दीली। अगला सवाल, यहाँ से इन सवालात के जवाब आप खुद देने की कोशिश कीजिए, कमेंट में दीजिए या अपने नोट्स में दर्ज कीजिए। सवाल है, दर्ज झेल में से ये एक तबई तब्दीली नहीं है, नॉट ए फिजिकल चेंज।
बर्फ का पिघलना, बल्ब का रोशन होना, पानी का बुखारत में तब्दील होना, सेब को काटने पर भूरे रंग का हो जाना। अगला सवाल, कुछ अशिया को उनके महलूलों से खालिस हालत में इस तरीके के जरिए हासिल किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन, सीविंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये तमाम। अगला सवाल, कलमसाजी एक ऐसा अमल है, यानी क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन हैं तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली, वापस ना होने वाली तब्दीली, ये तमाम। अगला सवाल, दो टेस्ट ट्यूब पी और क्यू में हल्का या हाइड्रोक्लोरिक कृषि की मसावी मिकदार मौजूद है। टेस्ट ट्यूब पी में मैग्नीशियम और टेस्ट ट्यूब क्यू में सोडियम कार्बोनेट शामिल करने पर यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन होगी, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में खारिज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, टेस्ट ट्यूब पी में खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन, जबकि टेस्ट ट्यूब क्यू में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। टेस्ट ट्यूब पी में खारिज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड और क्यू में खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन होगी। अपना आंसर कमेंट में बताइए। अगला सवाल, जब मैग्नीशियम के फितिये को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो सफ़ेद राख हासिल होगी। अब इस सफ़ेद राख का साइंसी नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्राइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही जवाब कमेंट में दीजिए। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.